अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खान जी क्रिएशन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब दोस्त अच्छे होंगे। अच्छा दोस्तों, 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं आई, तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई काइंडली एक वीडियो बनाओ स्टेपन पे, कि क्या ये डेड हो चुका है या अब हमें क्या करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब आपको करना कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस एक फ़ोकस रखो कि अभी आप जो जीएसटी आपको अर्न हो रहा था वो आपका एक बोनस था। अभी आपका मेन फोकस जो है वो जीएमटी होना चाहिए इस वक्त। ठीक है, आपने उसके लिए रेडी रहना है। कुछ बातें करूंगा इसके ऊपर, और जीएसटी का प्राइस क्यों गिरा, और मज़ीद इसमें स्टेपन में क्या आने वाला है, चंद बातें इसमें आप दोस्तों के साथ करने वाला हूं। लेकिन हमेशा की तरह आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों हमारे ट्विटर को भी ज़रूर जो है फॉलो करें दोस्तों, क्योंकि मैं ये 2-3 दिन मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन मैं ट्विटर पे फुली एक्टिव रहा और आप दोस्तों के साथ मैं पोस्ट वगैरह शेयर करता रहा, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फुली एक्टिव हूँ, यहाँ पे मुझे आप ज़रूर फॉलो करें। कुछ भी आप पूछते हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आप दोस्तों को रिप्लाई भी देता रहूँ। तो अब आते हैं दोस्तों कि क्या ये जो है डेड हो चुका है या हमें अभी आगे चल के क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हैं, आपने मुझे पहले सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब आज से महीना पहले, तो फिर तो आपको मैं शुरू से कहते आया हूं दोस्तों कि जीएसटी का प्राइस गिरेगा। और इवन 2-3 वीडियो में मैंने ये भी बोला है कि ये सेम एसएलपी की तरह है, जिसमें से 1-2 दोस्तों ने नाराज़गी भी ज़ाहिर की थी कि भाई ये बर्न हो रहा है, ये एसएलपी की तरह नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे एक और 2-3 वीडियो में मैंने यहाँ पे अगर आपने मेरे स्टेपन्स की वीडियो देखी है, और काइंडली ये मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके भी आपने बताया, अगर आपने मेरे जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है अगर आपने वो किया है, तो फिर कल मैं आप दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है जीएमटी अर्निंग के लिए। अच्छा दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था कि आप जीएसटी जो आपको मिल रहा है इसको सेल करते जाओ, होल्ड ना करो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोला था दोस्तों कि एक ख़ास पोर्शन, मतलब कुछ परसेंट से आप जो जीएसटी है वो आपको सोलाना में कन्वर्ट करते जाओ, कुछ को जीएमटी में कन्वर्ट करते जाओ और बाकी को यूएसडीसी में। तो अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई है तो काइंडली ज़रूर मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ जो आपको आगे चल के जीएमटी अर्निंग के लिए काम आएगी। अभी आपका मेन फोकस जो होना चाहिए दोस्तों जीएमटी की। अभी ये जो है इकोसिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो कह रहे हैं ना कि डेड हो चुके हैं, क्या हो चुका है दोस्तों। अभी जो है अगर आपको प्राइस की वजह से पैनिक है, तो प्राइस तो आपको पता है कि पूरी की पूरी मार्केट ख़राब है, तो फिर जीएसटी और जीएमटी भी इसी क्रिप्टो इकोसिस्टम के एक पार्ट है, तो इनको भी ज़रूरी फ़र्क पड़ेगा। और जीएसटी को तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो है मिंटेबल टोकन है और डेली इसमें बहुत ज़्यादा टोकन मिंट हो रहे हैं और मिंट होंगे भी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक कोई भी टेक्निकल चीज़ के थ्रू आपको नहीं समझाऊंगा, एक सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे दोस्तों मैं तकरीबन आलमोस्ट 5 लाख से 6 लाख शूज़ जो है मिंट हो चुके हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको फ़र्ज़ करता हूँ कि सिर्फ 2 लाख यूज़र ऐसे हैं जो अर्न कर रहे हैं उससे। बकाया जो शूज़ है उसको हम ये बोल रहे हैं कि चलो वो उससे अर्निंग नहीं हो रही, तो हम सिर्फ 2 लाख अगर शूज़ काउंट करते हैं दोस्तों, ठीक है, 2 लाख शूज़ यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि चलो ये ऐसे शूज़ हैं जिससे अर्न हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि लेवल 5 का शूज़ भी होता है, उससे भी तकरीबन 8-9 टोकन अर्न हो जाते हैं, जिसमें से तकरीबन 3-4 अगर बर्न में चले जाते हैं तो 5-6 फिर भी प्रॉफिट हो ही जाती है, मतलब वो पीछे बच जाते हैं। अगर आपने इसको एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा। तो अगर हम डेली उसमें से अब 8 टोकन है, 8 में से चलो हम 4 को भी निकाल देते हैं, या 9 टोकन अगर एवरेज कर लेते हैं, तो उसमें से अगर हम 5 निकाल लेते हैं तो 5 अगर छोड़ देते हैं, तो 2 लाख शूज़ के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो डेली हमारे यहाँ पे जो जीएसटी की सप्लाई बढ़ रही है वो 1 मिलियन बढ़ रही है। इससे ज़्यादा बढ़ेगी आने मतलब 3-4-5 दिनों में, हफ्ते में। लेकिन मैं आपको एक छोटी अमाउंट बता रहा हूँ कि 1 मिलियन डेली इसके सप्लाई में ऐड होगी, और वो भी वो सप्लाई ऐड होगी जो कम्युनिटी को ख़ुद मिल रहे हैं और वो वापस सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डेली 1 मिलियन लोग टोकन, मतलब 1 मिलियन टोकन डेली लोग सेल करेंगे तो डेफिनेटली इसका प्राइस गिरेगा। ठीक है, तो जब भी किसी कॉइन में भी सेलिंग प्रेशर बढ़ता है दोस्तों तो उसका प्राइस डेफिनेटली गिरता है।
और मैं इवन आपको कुछ वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया था, जब $3 $2 इसका प्राइस हुआ था तब भी लोग पैनिक कर गए थे कि भाई हम क्या करें। कुछ ऐसे भी, अगर मैं यहाँ पे बेवकूफ़ का अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो भी बुरा नहीं होगा, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। $3 में भी कोई ऐसे दोस्त थे जो कह रहे थे कि मैं होल्ड करूँगा, ये पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो अगर ऐसे कोई दोस्त है तो मैं चलो यार बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, लेकिन सो सैड फॉर यू, आपके लिए बहुत ही अफसोस है कि आपने उस वक़्त सेल नहीं किया और अगर इस वक्त आप एक बहुत बड़े लॉस में हैं। लेकिन नेक्स्ट कभी भी ऐसी गलती मत करना। जब भी आप होल्ड करो दोस्तों, होल्डिंग के लिए एक आपको एक मज़ीद एक यहाँ पे एक टिप दूंगा दोस्तों, कि जब भी आपको कोई कॉइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, अगर आपके पास 100 कॉइन है और आप बोलते हो कि यार मैंने इसको होल्ड करना है, तो उसमें से काइंडली प्लीज़ एटलीस्ट 50 उसमें सेल करो, ठीक है। 50 उसका होल्ड करो, ये ना करो कि आप टोटल खुदा न खास्ता अगर वो 100 के मतलब रेट गिर जाता है तो 100 के 100 आप में लॉस हो जाता है। लेकिन अगर उसमें से आप 50 निकाल लेते हो, तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 50 स्टेबल कॉइन आपके पास मौजूद है और उसका प्राइस गिर जाता है, तो आप उससे मज़ीद भी ले सकते हो, या आपके पास एटलीस्ट इतना बैकअप होगा कि वो आपकी बचत रहे। तो इसलिए कभी भी जो अमाउंट है किसी भी कॉइन के, वो सब के सब होल्ड ना करो, उसकी कुछ परसेंटेज होल्ड करो और कुछ को निकालो, ठीक है। तो अब इसका जो है प्राइस मज़ीद भी गिरेगा। क्यों गिरेगा? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसकी सप्लाई डेली बढ़ेगी और इसकी सप्लाई में जैसे बढ़ेगी और लोग जिनको मिलेंगे वो सेल करते रहेंगे, तो इसका प्राइस डाउन जाएगा। हाँ, एक छोटा सा पंप इसमें आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ दिनों में बाइनेंस इसको अनाउंसमेंट करता है कि हम इसको लिस्ट कर रहे हैं, अगर लिस्टिंग के वक्त इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट के अंदर वो कम होती है, तो लोग बाय करके डेफिनेटली इसको एक अच्छी खासी पंप दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर भी इसने नीचे जाना है, क्योंकि लोगों को ये डेली फ्री में मिल रहे हैं, वो लोग सेल करेंगे। तो अब जो दोस्त पूछ रहे थे कि फिर हम करें क्या, अगर जीएसटी का प्राइस नीचे गिर रहा है तो हम क्या करें। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए है जीएमटी। जीएमटी को दोस्तों हम एक ऑर्डिनरी टोकन नहीं समझते, इसको मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोकन समझ रहा हूँ। क्यों समझ रहा हूँ दोस्तों कि ये इसी पूरी इकोसिस्टम का एक गवर्नेंस टोकन है और इसको कई तरीके से ये सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें मतलब बहुत सारे लोगों ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें बाइनेंस लैब भी शामिल है। हाँ, उनकी जो सप्लाई है वक्त के साथ अनलॉक होती रहेगी, डेफिनेटली प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में ये बर्न भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे कि हम मार्केट में मिंटिंग के वक्त जीएसटी वगैरह देते हैं, तो अभी मिंटिंग में ये भी आ चुका है। नेक्स्ट अभी जब ये वो होगा, मतलब अर्निंग इसकी स्टार्ट अभी तक नहीं हुई, लेकिन जब इसकी अर्निंग स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली उसमें रिपेयर कास्ट होगी, मिंटिंग कास्ट होगी, बहुत सारे मज़ीद इस तरह जो कास्ट वगैरह होगी वो जीएमटी में काटे जाएंगे। तो वो जो जितनी भी हम वो उसको फ़ीस जो चार्ज हमसे करेंगे, वो जो जीएमटी टोकन्स होंगे वो सप्लाई से कट होते रहेंगे। तो जितनी इसकी सप्लाई कम होती रहेगी तो इसको थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छी पावर मिलती रहेगी और इसका प्राइस अप जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैं मज़ीद बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पे अगर मखसूस इनकी जो खसूसियत है, एक अच्छी बात मैं आपको कह सकता हूँ कि जिसमें एक फ़ीस है जो ट्रेडिंग फ़ीस कलेक्ट करेंगे, उसमें से भी जो है 0.3% वो जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे एक्सचेंज में, मतलब जहाँ पे वो कॉइन्स वगैरह रखते हैं जिसके बदले में लोग ट्रेड करते हैं, तो उन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को भी रिवार्ड देंगे। रिवार्ड के तौर पे जो भी मतलब फ़ीस कलेक्ट करेंगे 0.3 फीस जो 3% है वो उन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को जाएगी, और 0.6% जो फ़ीस होगी उसमें से वो जाएगी इकोसिस्टम की बेहतरी के लिए, जिसमें से वो जीएमटी को बाय करके बर्न करेंगे। साथ ही साथ वो स्नीकर्स को भी बाय करके मतलब फ्लोर प्राइस में से डेफिनेटली बाय करके बर्न करेंगे, तो उसमें जो स्नीकर्स के प्राइस है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और कुछ दोस्त, बहुत सारे दोस्त जो पूछ रहे थे कि भाई ये स्नीकर का प्राइस एकदम क्यों यहाँ पे इस वक्त आके डम कर गए, तो अगर आप इनके साथ एक कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं, इनके स्टेप इन के साथ, तो आपको पता होगा। और साथ ही साथ मैं ट्विटर पे भी आप दोस्तों को अपडेट देता आया हूँ कि ठीक है, अब मैं कहाँ से आपको निकाल के दे दूँ, मतलब यहाँ पे मैं आप दोस्तों के साथ वक्त के साथ अपडेट देता रहा हूँ, क्योंकि जो अभी मिंटिंग कास्ट हो गई है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई पॉसिबिलिटी दैट स्नीकर प्राइस कुड इंक्रीज़। मैंने यहाँ पे बोला भी था कि रीज़न क्या है, मिंटिंग कास्ट इंक्रीज्ड। जो मिंटिंग कास्ट थी वो डबल हो चुकी थी,
अभी जो प्राइस मैंने बोला था कि इंक्रीज़ होगा, लेकिन इंक्रीज़ होने के बजाय डम हुआ। यहाँ पे रीज़न भी फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले रीज़न ये मैंने आपको बोला था, क्योंकि मैंने कहा प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि मिंटिंग कास्ट बढ़ गई है। मिंटिंग प्रोसेस जो है वो स्लो कर दिया गया है। पहले मतलब पहले अगर मिंटिंग में $200 लगते थे तो अब सॉरी 200 या 300 लगते थे, तो अभी 500-600 लगते हैं फ्लोर प्राइस में। और अगर पहले 48 आवर उसकी कूल डाउन जो है ड्यूरेशन थी, तो अभी जो है 72 आवर्स उन्होंने कर दी। और फिर जो है मिंटिंग में अभी हर उसमें मिंटिंग में पहले जो है ना डायनामिक मिंटिंग वो करते थे, उसमें सिर्फ जीएसटी लगा करते थे और कुछ में जीएमटी लगा करते थे, लेकिन अभी हर मिंटिंग में जीएसटी प्लस जीएमटी लगेंगे। तो जिसके बिना पे मैंने बोला था कि प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन प्राइस क्यों गिरा उसके ये एक बड़ा रीज़न तो जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सका, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो अर्न करके अर्न है मतलब वॉक करके जॉगिंग करके या रनिंग करके अर्न नहीं कर रहे थे, जो कि सिर्फ मिंटिंग करके कमा रहे थे। तो अभी जो मिंटिंग कॉस्ट थी वो बढ़ गई है, तो इस वजह से उनको लगा कि अभी हमारे जो कमाई थी उनमें स्टेफन वाले ने लात मार दी। तो इस वजह से उनके पास जितने भी स्नीकर थे उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसके बिना पे इसके प्राइस गिर गए हैं। तो अब जो दोस्त पूछ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपने बोल तो दी है, तो अब हम करें क्या। अब आप दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बोला है, आप बस मेन फोकस रखो जीएमटी के ऊपर, अर्निंग के ऊपर, क्योंकि ये आपका एक लॉन्ग टर्म टोकन है और ये इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म ये एक बहुत पावरफुल टोकन साबित हो सकता है। जैसे कि अभी इन्होंने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कर दिया है, ऐसी ये मज़ीद भी यूटिलिटी मुझे उम्मीद है कि ऐड करते रहेंगे, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी, मतलब इसको एक पावर मिलेगी, तो इसका प्राइस अब जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि अगर आपने वो स्ट्रेटजी अपनाई है कि अगर आपने सोल कलेक्ट किए हैं, जीएमटी कलेक्ट किए हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। कल मैं आपके साथ एक और वीडियो बना के शेयर करूंगा जो आपको इंशाल्लाह जीएमटी के अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये थी आज की वीडियो। जो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि अभी हम क्या करें, क्या करने जा रहे हैं, क्या यह डेड हो चुका है, तो कोई डेड शेड नहीं हुआ है। जीएसटी का प्राइस पहले भी मैं बोला था कि नीचे जाएगा, अभी भी बोल रहा हूँ कि मज़ीद भी नीचे जा सकता है। अब ये ना कहना कि यार भाई अभी आप हमें दिलासा नहीं दे रहे, तो दिलासा आपको यही दिलासा है कि आप जीएमटी पे फोकस करें। इंशाल्लाह सब्र का फल जैसे बोलते हैं कि मीठा होता है, तो इंशाल्लाह आगे चल के ये जीएमटी आपको अर्निंग दे सकता है। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा, इस दुआ के साथ कि खुश रहे, सदा सलामत रहे, मोहब्बत को बांटते जाओ, ज़िंदगी गुजारते जाएँ। और ट्विटर पर ज़रूर आ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।